ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज भादव शुक्ल नवमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज उत्तम सत्य धर्म का दिवस है। देखिए, शौच धर्म और सत्य धर्म दो में अलग अलग आचार्यों की मान्यता है। किसी में शौच धर्म को पहले लिया है तो किसी को सत्य धर्म को पहले लिया है, वो कषाय की अपेक्षा से। जैसे 4 प्रकार की कषाय के अभाव में 4 प्रकार का आत्मा का स्वभाव प्रकट हुआ। क्रोध कषाय के अभाव में उत्तम क्षमा, मान कषाय के अभाव में उत्तम मार्दव धर्म, माया कषाय के अभाव में उत्तम आर्जव धर्म और शौच धर्म लोभ कषाय के अभाव में प्रकट हुआ। तो उस अपेक्षा से देखें तो शौच धर्म चौथे स्थान पर आता है। लेकिन शौच पवित्रता, शौच यानी पवित्रता, और पवित्रता तब तक नहीं आ सकती जब तक जीव को सत्य धर्म का ज्ञान नहीं हो। तो सत्य धर्म के स्वरूप को जाने बिना पवित्रता कैसे आ सकती है? तो उस अपेक्षा से पहले सत्य धर्म को लिया, उसके बाद शौच धर्म को लिया। तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं पहले आज यहाँ पर सत्य धर्म का स्वरूप, जो आचार्य कार्तिकेय स्वामी के आधार से यहाँ पर संदेश में प्राप्त हुआ है, और दूसरा पद्मानंदी पंचविंशति का ग्रंथ के आधार से संदेश प्राप्त है। यहाँ पर लिखा है कि उत्तम सत्य धर्म जो मुनि जिन श्रुत अनुकूल ही वचन कहे और उनमें जो आचार आदि कहे हैं वह स्वयं पालन करने में असमर्थ होते हुए भी अन्य प्रकार से ना करे, व्यवहार से भी असत्य ना कहे, वह मुनि सत्यवादी है और वही उत्तम सत्य धर्म है। देखिए, बहुत ही सार गर्भित शब्दों में यहाँ पर उत्तम सत्य धर्म का स्वरूप बताया। हम इसे ऐसे ही सार गर्भित शब्दों में समझते हैं, क्योंकि ये विषय ऐसे हैं कि इस पे एक एक घंटा भी समझाया जाए तो कम है। तो यहाँ पर हम सिर्फ शॉर्ट में समझते हैं कि उत्तम सत्य धर्म क्या है। तो उत्तम यानी तो सम्यक दर्शन। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, सच्चा श्रद्धा नहीं है, तब तक कोई भी क्रिया कार्यकारी नहीं है, कोई भी धर्म का अंगीकार नहीं है। जीवन तो सभी जीते हैं, गृहस्थ अवस्था में और मुनि अवस्था में भी, लेकिन यहाँ पर सम्यक दर्शन की मुख्यता कही है। क्यों कही है? क्योंकि सम्यक दर्शन यानी कि वस्तु का जिसे यथार्थ निर्णय हो, वस्तु स्वरूप का जिसने यथार्थ निर्णय कर लिया है, जिसने सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान किया है, ऐसा जीव वही सम्यक दृष्टि जीव है, जिसे स्व और पर का ज्ञान है। यानी कि मैं आत्मा और मुझ आत्मा से भिन्न जो ये शरीर आदि के, वो सब मेरे आत्मा से भिन्न है। इस प्रकार से जिसे अनुभव हुआ है, जिसे आत्मा और शरीर दोनों भिन्न ही अनुभव में आ रहा है, वही सम्यक दृष्टि है। क्योंकि जिसे अभी श्रद्धान है, अनुभव में आना तो चारित्र की बात है, वहाँ आंशिक अनुभव में आए, लेकिन अभी यहाँ पर श्रद्धान दृढ़ हो गया है कि मैं अलग और मेरा आत्मा अलग, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ और ये शरीर मेरा पूर्ण गलन स्वभाव वाला मुझसे अत्यंत भिन्न है। ऐसा दृढ़ श्रद्धान है, जैसा रानी रेवती रानी को था दृढ़ श्रद्धान, उस प्रकार से यहाँ पर समझना। तो ऐसे जो महामुनिराज हैं, उनके जिन श्रुत में यानी जिनवाणी में जो वीतरागी सर्वज्ञ देव की दिव्य ध्वनि में जो वस्तु का स्वरूप बताया है, उसे वैसा ही बताएं, भले ही स्वयं आचरण में ना लाएं। क्योंकि पंचम काल है ना, तो पंचम काल में शिथिलाचरण है, हीनाचरण बहुत हो रहा है, लेकिन आचार्य देव ने जैसा मुनिराजों का स्वरूप बताया, जैसा श्रावकों का स्वरूप बताया, वैसा ही वो स्वरूप को स्वयं भी श्रद्धान करें और दूसरे साधर्मियों को भी वही स्वरूप बताए। क्यों? भले ही स्वयं नहीं उतना कठिन आचरण पालन कर सके, लेकिन आगम में ऐसा लिखा है, ऐसा वो जरूर बताए। क्यों? क्योंकि यदि वो गलत बोलेंगे या किसी व्यक्ति विशेष को देखकर, किसी के प्रभाव में आकर, किसी के दबाव में आकर अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए यदि वो आगम के विरुद्ध वचन कहेंगे, तो यहाँ पर जिनवाणी के अवर्णवाद का दोष आ जाएगा और वो महानिंदनीय पाप है और असत्य वचन है। तो इसलिए यहाँ पर सत्य वचन उसे कहा कि जो आगम में जैसा लिखा है वैसा ही वचन कहे, स्वयं पालन करे या ना करे वो स्वयं के चारित्र की कमजोरी है, लेकिन आगम के विरुद्ध वचन ना कहे,
वही सत्य वचन है, वही मुनि सत्यवादी उत्तम सत्य धर्म का धारक है। अब यहाँ सत्य वचन उसे हम व्यवहार में समझें कि जो हमने जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा जाना, उसे वैसा ही कहना सत्य वचन है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ विचार करो कि आपने देखा किससे? आँखों से देखा। तो आँखों से आप गलत भी देख सकते हो, क्योंकि आँखें तो देखती नहीं है, देखता कौन है? ज्ञान। तो ज्ञान चक्षु से तो आपने जाना नहीं है, आगम चक्षु से भी जाना नहीं है। आँखों से जाना देखा हुआ हो तो वो इंद्रियाँ यदि बराबर काम नहीं करेगी तो भी आपको गलत दिखाई दे सकता है। और हम बोले कि हमने तो ऐसा ही देखा तो ऐसा ही बताएं, तो वो भी असत्य है, क्योंकि वस्तु का सही स्वरूप जाने बिना, यहाँ पर मुख्य बात क्या आएगी? वस्तु का सही यथार्थ स्वरूप जो आगम के आधार से कहा है, जो आगम चक्षु से दिखाई देता है, जो अध्यात्म चक्षु से दिखाई देता है, यानी अपने अनुभव के साथ दिखाई देता है, उस वस्तु के स्वरूप को वैसा ही देखना। कैसा? जीवादिक 7 तत्वों का, जीव जीवाश्रव बन संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व कहे। और 7 तत्व किसे भी कहा है? पंचास्थिकाय में धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, ये जो 6 द्रव्य, इनको भी 7 तत्वों में लिया है। पुण्य पाप मिला दे तो 9 तत्व भी हो जाते हैं। कहीं कहीं 9 तत्व भी कहा है, कहीं कहीं 9 पदार्थ भी कहा है। तो इन सब का समीचीन यथार्थ स्वरूप को जानना, वह यहाँ पर उत्तम सत्य धर्म। अब यहाँ पे पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ के आधार से बताया है कि उत्तम सम्यक ज्ञान को धरने वाले मुनिराज को प्रथम तो मौन रहना श्रेष्ठ है, और अस्थिरता से जब विकल्प उठे तब वह स्व और पर को हितकारी ऐसे सत्य तथा प्रिय, हितमित प्रिय वचन बोलने का शुभ राग वह व्यवहार से उत्तम सत्य धर्म है। क्या बताया कि यहाँ पर सर्वप्रथम तो मुनिराज को मौन ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोलने में विकल्प है, बिना प्रयोजन की बातों को बोलना, वो सब विकल्प और जल्प की क्रियाओं में चला जाता है। लेकिन यहाँ तो महामुनिराजों की बात चल रही है ना, तो यहाँ पे तो आगम की ही बात चलेगी, धर्मोपदेश, धर्म चर्चा की बात चलेगी। तो यहाँ पर कहा कि मुनिराजों को बिना प्रयोजन, बिना किसी की, जो बोलते ना कि सामने यदि कोई योग्य शिष्य हो जो धर्म श्रवण करना चाहता है तो उसे धर्म श्रवण कराए, बिना वजह ना बोले। यदि बिना वजह बोलेंगे तो स्वयं के ही विकल्प संकल्प ज़्यादा बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कहा कि यदि कोई सामने योग्य शिष्य आदि हो तो उनके योग्य वचन कहे, हितमित प्रिय वचन। कहा ना कि भाषा समिति के धारक ऐसे महामुनिराज कर्कश, किसी को मर्मभेदी शब्द, इस प्रकार के अपशब्द नहीं कहते जिससे किसी का घात हो, किसी का दिल दुखे। क्यों? क्योंकि महाव्रत, ये भी सब असत्य वचनों की कैटेगरी में आता है। असत्य वचन के भी बहुत सारे भेद प्रभेद है। अभी हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, हम इसको सरल तरीके से समझ रहे हैं कि जिस प्रकार कोई जीव किसी को अस्थिरता से विकल्प भी उठे और वह पर के हितकारी भी वचन कहे, तो कैसे वचन कहे? हितमित प्रिय वचन कहे। जैसे मुनिराजों को भव्य जीवों पर करुणा आई और करुणा करके उन्होंने धर्मोपदेश दिया, तो वह धर्मोपदेश भी कैसा होना? जो वस्तु का सत्य स्वरूप है वही बताने वाला होना। ऐसा नहीं कि अपने मान प्रतिष्ठा की पूर्ति के लिए, अपने संघ की प्रतिष्ठा के लिए किसी के ऊपर भी आरोप लगा देना, किसी को झूठे वचन कहना, किसी का नुकसान हो जाए, कोई धर्म से डिग जाए, यानी धर्म में उसकी रुचि हट जाए, ऐसे वचन भी नहीं कहना। क्योंकि हमने यदि देखो, कोई मंदिर में छोटा बच्चा आया और पहले ही दिन आया और उसको अगर हमने डांट दिया कि तुमने ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, तो बच्चा दूसरे दिन से नहीं आएगा कि अरे मंदिर में तो हमें डांट दिया जाता है तो हम वहाँ पर नहीं जा रहे, तो उसका मंदिर आना छूट गया। तो यदि आपने ऐसे वचन कहे तो वो भी असत्य की श्रेणी में आएंगे। आप तो अच्छा करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वहाँ पे बच्चे की प्रकृति को देखकर उसे आपको बहुत प्रेम से, सावधानी से समझाना है कि उसकी धर्म के प्रति अश्रद्धा ना हो जाए। यदि कोई छोटा बच्चा आके बोले हमें अभिषेक करना है, और जो हमारे बड़े हैं जो इतने दिनों से अभिषेक कर रहे हैं, उन्होंने उसे कुछ भी कह दिया कि तुमको तो अभिषेक नहीं करते आता है, तुम ऐसे करो, तुम यहाँ मत खड़ो, तुम वहाँ मत खड़ो, तो वो बच्चा क्या होगा? डर जाएगा, तो वो दोबारा से आने का प्रयास नहीं करेगा। तो ये सब भी असत्य वचनों की श्रेणी में आते हैं। तो हमें क्या कर, हमारा सबसे बड़ा जो बड़ों का भी फर्ज है वो कितना है कि बहुत ही बुद्धिपूर्वक आपको
वचन जो भी हम बोलें मुंह से, तो वो उसे हमें इतना बुद्धिपूर्वक बोलना है, तोल तोल कर बोलना है कि जिससे हमारे शब्दों से किसी को भी आघात ना पहुँचे। यदि किसी का मन दुखाई देता है, आघात होता है, तो वह भी असत्य वचनों की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से यहाँ सत्य वचन का स्वरूप समझना। यहाँ पर तो धर्म उपदेश देने का जो शुभ राग है उसे भी असत्य वचन कहा। मैं अविनाशी ज्ञायक हूँ, ऐसा ज्ञान विश्वास पूर्वक निर्भय होकर निशंक आनंद में परिणति का प्रकट होना, वह उत्तम सत्य धर्म है। सत्य समझे बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता। सत्य शाश्वत सुखदायी जैन शासन का मर्म है। तो सत्य को जाने बिना, समझे बिना सत्य नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार रत्नकणिका में भी बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत किया गया। समयसार जी के 104 नंबर के कलश के आधार से पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी बहुत सुंदर बात आई है जो 10 धर्मों में उत्तम सत्य धर्म के ऊपर है। तो चलिए हम पहले वो भी समझते हैं। सत्य बोलना यह कोई धर्म नहीं है। सत्य भाषा तो जड़ की है और सत्य बोलने में जो विकल्प उठते हैं वह शुभ पूर्ण रूप राग है। आहा, कितनी अलौकिक बात है ये। सत्य धर्म राग से रहित स्वयं का निज स्वरूप वीतरागता स्वरूप सत्य है। इसके आश्रय से वीतरागता रूप परिणमना वह सत्य धर्म है। इसके लिए आहार आदि बना हो तो उसे ले तो कहे। अभी इस काल में ऐसा ही होता है, ऐसा झूठ ना बोले। बिल्कुल वीतराग मार्ग से कम ज़्यादा या विपरीत ना कहें। पालन करने में स्वयं असमर्थ हो तो भी अन्य प्रकार से ना कहें। व्यवहार से भी सत्य जिन वचन प्रमाण बोले और अंतर में भी वीतराग की परिणति जागी हो, ये वीतराग परिणति को यहाँ सत्य धर्म कहने में आता है। क्या कहा यहाँ पर कि जो सत्य धर्म है वह सत्य धर्म अपने आत्मा का स्वरूप है। यहाँ पर कोई बोलने का धर्म नहीं है, क्योंकि जो बोला जा रहा है वो तो क्या है, भाषा वर्गणा, और वो आत्मा की है क्या भाषा वर्गणा, पुद्गल की भाषा वर्गणा है, और वो जड़ है, वो मेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। जो शास्त्र जिनवाणी शास्त्र रूप में लिखे वो भी क्या है, जड़ है। लेकिन जड़ है तो इसका मतलब नहीं है कि हमने उसको जड़ मान के उसका अभिनय अवज्ञा की। वो निश्चय दृष्टि से जड़ है, लेकिन व्यवहार में वो अनंत भगवान के समान ही पूजनीय है, उतनी ही विनय करने योग्य है। इसीलिए किसी के राग द्वेष से, किसी के पंथवाद में आकर कभी भी जिनवाणी का अभिनय नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार मंदिरों में देखा जाता है कि पंथ विरोध के कारण लोग जिनवाणियों को अभिनय करते हैं, मंदिरों में से जिनवाणी बाहर निकाल देते हैं, तो कोई उनको जला देता है। ये बहुत ही निंदनीय अपराध है। बहुत इसका जो पाप जब लगेगा ना, तब बहुत ही इसका हमें दुख भोगना पड़ेगा। क्योंकि जिनवाणी में जो लिखा हुआ शब्द है वो जिन श्रुत के शब्द है, द्वादशांग के शब्द है। किसी भी शास्त्र में कोई गलत बात नहीं लिखी हुई है। जो जिनेंद्र भगवान की बात लिखी है, मूल गाथाएं हर ग्रंथ में है। तो आप किसी आगे के फ्रंट पेज पे किसी का नाम देखकर यदि आप वहाँ से मंदिर से जिनवाणियाँ हटाते हैं तो वहाँ पे महादोष का कार्य है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो वर्णन लिया है वो द्वादशांग का वर्णन है और वो सत्यार्थ है, इसीलिए वो भी असत्य की श्रेणी में आता है। यहाँ पर कहा कि सत्य धर्म राग से रहित स्वयं का निज स्वरूप है। यहाँ पे क्या कहा कि सत्य कैसा हो कि राग से रहित हो बोलो। ऐसा नहीं कि कोई मेरा रिश्तेदार है, कोई मेरा मालिक, मतलब किसी के अधीनता से हम धर्म करने आए। अरे हमारे बोलने से जो हमारे सामने श्रोता बैठे हैं उनको बुरा भी लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे श्रेष्ठी भी आए हैं जो जिन शासन का पूरे तरीके से नियम तो पालन नहीं कर सकते। तो हम कैसे बोले कि आप ऐसा कार्य करते हो। जैसे मान लो कोई श्रेष्ठी है जो टैक्स की चोरी करते हो या घर में अभक्ष्य आदि का भक्षण करते हो, और हम अगर प्रवचन में ऐसा बोले तो उनको बुरा लगेगा ना कि ये हमारे ऊपर कमेंट कर रहे हैं। तो फिर हमें ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो जो इस प्रकार विचार करके बोलते हैं वो भी असत्य वचन की श्रेणी में आते हैं। तो सत्य वचन के धारी श्रावक हो या मुनि हो, जो जिनवाणी में जैसा वस्तु का स्वरूप कहा है वैसा ही उसे समझना है, और वो भी कैसा, द्रव्य दृष्टि से और पर्याय दृष्टि से। ऐसा नहीं कि अपनी दृष्टि लगानी है।
आगम पूरा नए की भाषा में निबद्ध है। नए के ज्ञान के बिना जिनवाणी का एक भी शब्द नहीं समझा जा सकता। तो यहाँ पर हमें आगम के चक्षु से देखना अति आवश्यक है। यदि चरणानी योग के ग्रंथ में कोई बात लिखी है तो वह चरणानी योग के आधार से लिखी है। प्रथमानी योग में जो भाषा लिखी है वो प्रथमानी योग की शैली अलग है ना, तो उसके हिसाब से लिखा है। और द्रव्यानी योग की शैली अलग है। चरणानी योग में क्या कहा जाता है कि देव पूजा, गुरु उपास्थि, स्वाध्याय, संयमस, तप, यानी ये पूरे जो श्रावक के षट आवश्यक हैं वो उन्हें नित्य प्रतिपालने योग्य है। उन्हें आचरण करना है। पानी छान कर पीना, नित्य देव दर्शन करना, भक्ष भक्ष का त्याग करना, रात्रि भोजन नहीं करना, ये श्रावक के मूल गुणों में आता है। क्योंकि श्रावक कैसा है? क्रियावान, श्रद्धावान और विवेकवान श्रावक होता है। लेकिन जब द्रव्यानियोग की बात करें तो वहाँ पर कहा कि आत्मा अकर्ता स्वभावी है, अभोक्ता स्वभावी है। तो वहाँ पे आत्मा तो कुछ न खाता है, न पीता है, न बोलता है, कुछ ग्रहण ही नहीं करता। तो जब आत्मा कुछ ग्रहण ही नहीं करता तो वो त्याग किसका करेगा? तो यहाँ पर इन सब बातों का वहाँ पर निषेध किया है। मतलब क्या कहा है कि ये सब क्रिया है। किसकी क्रिया है? जड़ की क्रिया। और मेरा आत्मा कैसा है? एक ज्ञायक स्वभाव वाला है। एक ज्ञायक स्वभाव वाला मेरा आत्मा है। तो ज्ञायक स्वभाव का अनुभव वहाँ पर किया। तो वहाँ पे द्रव्यानियोग की अपेक्षा से बात चल रही है, द्रव्य दृष्टि से। लेकिन पर्याय में अभी अशुद्धता है, पर्याय में पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो यहाँ पर दोनों की दृष्टि को भिन्न भिन्न जानकर वस्तु के वैसे स्वरूप को ग्रहण करना, तब वहाँ पर सत्य धर्म प्रकट होगा। यदि हमने वहाँ पर गड़बड़ कर दी तो वहाँ पर असत्य ग्रहण होगा और हम अब जिन शासन से दूर हो जाएंगे। चलिए अभी कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा विचार करते हैं कि उत्तम सत्य धर्म क्या है, इसका क्या स्वरूप है। क्योंकि बहुत विस्तार से वर्णन है, इसे आप मूल ग्रंथों से अवश्य पढ़े। रत्नकंठ शावकाचार्य जी, ये धर्म के 10 लक्षण धर्म है। और भी बहुत सारे ग्रंथों में, पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रह, जितने भी चरणानियों के ग्रंथ है उसमें सब 10 लक्षण के धर्मों का स्वरूप का वर्णन आया है। उत्तम सत्य धर्म किसे प्रकट होता है, कब प्रकट होता है और क्या करने से उत्तम सत्य धर्म प्रकट होता है और किस प्रकार से हमें सत्य धर्म को ग्रहण करना है, उसे समझना है। सत्य कितने प्रकार से कहा जा सकता है, इसका विचार करें। सत्य स्वभाव किसका स्वभाव है? सत्य बोलने से क्या परिणाम मिलता है, इसका क्या फल है, इसका विचार करें। सत्य बोलना या फिर सत्य समझकर बोलना चाहिए, इसका विचार कीजिए। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा। क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है। और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।